यस यस डियर एट फोर्थ सेम, मैं डॉक्टर शांत कुमार आज आपको बताऊँगा INTRANSITAB ट्रांसलेटिव आपकी गर्व आपकी। तो देन सेज दैट कि जस्ट आई सेज यू व्हाट इज द वर्ब, तो देन द डेफिनेशन इज दैट कि VERB verb is a verb is a word which is says a verb j word which says something about that noun or pronoun। A verb is a word which says something about that, or noun or pronoun। मतलब वर्ब वह शब्द है जो कि आपको संज्ञा और सर्वनाम के विषय में कुछ भी बताता है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे इसको, फॉरेंस के तौर पर हम लेंगे पूनम sings a sweet song। पूनम एक मधुर गीत गाती है। सेकंड आपका लेंगे सेंटेंस, द पियोन rang the bell। चपरासी ने बैल को बजाया। नेक्स्ट लेंगे आपका सेंटेंस, द डॉग बार्क। द डॉग बार्क। और फोर्थ आपका लेंगे सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस लेंगे शी टुक बाथ इन द जमुना। ये आपके चार सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस है पूनम सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, पूनम एक मधुर गीत गाती है। सेकंड आपका सेंटेंस, द पियोन रैंग द बेल, चपरासी ने बैल को बजाया। एंड थर्ड सेंटेंस, द डॉग्स बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। और फोर्थ आपका सेंटेंस है शी टुक बाथ इन द जमुना, वह जमुना में उसने नहाया या उसने स्नान किया। तो यहाँ जो मैंने आपको वाक्य बताए, यहाँ पर आपका सिंग्स, यहाँ पर आपका रैंक, यहाँ पे आपका बाक्स, एंड यहाँ पर आपका है टुक बाथ। ये आपकी फोर्स क्या है इसमें, यहाँ पर ये चारों जो आपकी है वो क्या है, वर्ब। ये चारों आपकी यहाँ पर वर्ब हैं। और ये आप अकर्मक जो हम आपको कहे, हिंदी में भी मैं आपको यही कहा हूँ, अकर्मक और जो आपकी सकर्मक जो होती हैं वह कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे हमको जो भी
विषय के बारे में हमें कुछ भी बताता है वह आपकी वर्ब होती है। और यहाँ पर अगर हम आपकी ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं, अकर्मक क्रियाओं की बात अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो यह भी हमको जानना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजिटिव जो वर्ब है ये क्या होती हैं। व्हाट इज द इंट्रांजिटिव वर्ब? तो ये क्या होती हैं कि जो वर्ब आपकी क्या है, SUBJECT सब्जेक्ट के साथ मिलकर संपूर्ण अर्थ देती हो, पूरा अर्थ देती हो। जो आपकी वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिलकर संपूर्ण अर्थ देती हो वो आपकी कौन सी होती हैं? INTRANSITIVE इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। जो वर्ब विषय के साथ मिलकर के संपूर्ण मतलब देती हैं वे आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। और इनके साथ में OBJECT ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिलकर संपूर्ण अर्थ देती हैं और वह आपकी अकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, द चाइल्ड वेप्ट, बच्चा आपका रोया, बच्चा रोया, है ना। और सेकंड सेंटेंस है आपका शी LOOKS लुक्स हैप्पी, वह प्रसन्न दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपका WEPT वेप्ट और यहाँ पर आपका लुक्स, ये दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब हैं जो कि पूरा हमको वाक्य का मतलब बता रही हैं कि यहाँ पर पहला वाक्य है कि बच्चा रोया, ये एक बात आपकी पूरी हो गई। एंड सेकेंड सेंटेंस में शी लुक्स हैप्पी, वह प्रसन्न दिखाई देती है। तो यहाँ भी आपके दोनों वाक्यों के साथ में किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और फिर आपकी आती है ये वाली को देखने के बाद नेक्स्ट आपके ट्रांजिटिव वर्ब TRANSITIVE। ट्रांजिटिव वर्ब आपकी होती है सकर्मक क्रियाएं। ये आपकी कौन सी होती है वर्ब? जो वर्ब SUBJECT सब्जेक्ट के साथ मिलकर जो
वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना कार्य पूरा नहीं करती हैं। जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना कार्य पूरा नहीं करती हैं, बल्कि उन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ओबीजेटिव ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। वे आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कही जाती हैं, जहां मतलब विच इज द वर्ब हु मीट विद द ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट डू देयर वर्क्स properly, that's we called that transitive verb. That is the best definition of the transitive verb. For example के तौर पर for example के तौर पर अगर हम बात करें, देखें तो हम यह पाएंगे फर्स्ट सेंटेंस है इसमें, ही wrote a letter and सेकेंड सेंटेंस में है I saw a line. I saw a line. मैंने एक शेर देखा और वह एक पत्र उसने लिखा। उसने एक पत्र लिखा। तो यहां पर आपकी रोड और ये सा, ये दोनों क्या है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। और यहां पर एक बात आपको और वो करनी है, ध्यान आपको देनी है, एनओटी में है, वो नोट में है बात। ये बात आपकी क्या है? ये बात है बहुत सी जो होती हैं वर्ब्स भाव के साथ, बहुत सी वर्ब भाव के साथ कैसी होती हैं? INTRANSITIVE एंड TRANSITIVE ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। यहाँ पर क्या है कि हमको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि बहुत सी जो होती है वर्ब्स आपकी, वो जैसा वाक्य का भाव होता है, वाक्य क्या बात कहना चाहता है, क्या फील आपको देना चाहता है, तो वो चीज़ को भी देखते हुए भी वहाँ पर ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब दोनों ही हो सकती हैं। जैसे हम आपका अब भाव के आधार पर कुछ सेंटेंसों को देखते हैं। हम यहाँ पर भाव के आधार पर कुछ सेंटेंस को देखते हैं। फर्स्ट टाइप में हम यहाँ पर डालते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब, और सेकंड में हम डालते हैं TRANISITIVE ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, फर्स्ट तो यहां पर पहला वाक्य क्या है? द गेट सून, द गेट सून ओपन, द्वार जल्दी खुलने वाला है या द्वार जल्दी खुलेगा। ही
ओपन द गेट, वह द्वार को खोलेगा। एंड सेकेंड सेंटेंस इज दैट द बेल रैंग, RANG, ये बेल की RING की सेकंड फॉर्म है। तो ये वाक्य आपका पास्ट टेंस में है, घंटी बजी, है ना। और सेकंड में होगा ही रैंग द बेल। एंड वाक्य नंबर आपका आता है तीसरा, वाक्य नंबर है थर्ड है eat to live, वह खाने के लिए जीता है, या फिर वह जीने के लिए खाता है। सॉरी, वी ईट टू, हम जीने के लिए खाते हैं। और यहां पर आएगा शी EATS ब्रेड, वह रोटी खाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ट्रांजिट अकर्मक और अकर्मक, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आपका यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, और सब्जेक्ट के साथ आपका ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ही शी, और अगर हम उसकी वर्ब की बात करें तो यहाँ पर रैंग, ओपन्ड और आपका ईट्स, और यहाँ पर ओपन्ड, रैंग और यहाँ पर ईट, ये दोनों ही साइड्स में ये आपकी वर्ब थी, ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव। तो मैं डॉक्टर प्रशांत, आज आपका ये जो पाठ है वर्ब का, ये पाठ आज आपका संपूर्ण हो गया है। और नेक्स्ट मैं तुम लोगों को आपका एड वर्ब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। नेक्स्ट आपका जो पाठ होगा वह आपके एड वर्ब से संबंधित पाठ मैं आपको बताऊंगा। और जिन बच्चों ने अब तक प्रोजेक्ट असाइनमेंट HOD साहब के कहने पर नहीं अब तक सबमिट किए हैं, वो भी बच्चे बहुत ही फास्ट अपना काम करें और शीघ्र से शीघ्र प्रोजेक्ट असाइनमेंट चार्ट जैसा कि HOD साहब बार बार बता रहे हैं वैसे आप लोग काम करें, और स्टे होम रहें, घर से बाहर न निकलें, जो अपना घर है वहीं पर अपनी पुस्तकों का ध्यान रखें। और अंग्रेजी और हिंदी की मैं लगातार आपकी वीडियोस बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ आपको, जो कि आपको डाइट वाला टाइम टेबल दिया गया है उसके हिसाब से। तो अब आप लोग अपना काम करें, और अगर कोई भी चीज़ अगर आपकी समझ में नहीं आती है तो आप उसको मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख करके मुझसे बता सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका बच्चों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बाय।